यो हनी सिंह और सोनू सूद पहुंचे दिल्ली। फिल्म फतेह के गाने हिट्समैन का किया प्रमोशन। दिल में है मेरे और बड़े भाई मेरे पंजाब से हैं। पंजाबियों फतेह आ रही है 10 तारीख 10 जनवरी को। दिल्ली में म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड के दो बड़े सितारे यो हनी सिंह और सोनू सूद नजर आए। वे अपने आने वाली फिल्म फतेह के गाने हिट्समैन के लॉन्च और प्रमोशन के लिए दिल्ली कनॉट प्लेस पहुंचे। गाने के लॉन्च इवेंट के दौरान यो हनी सिंह ने म्यूजिक इंडस्ट्री के मौजूदा ट्रेंड्स पर बात की। उन्होंने खास तौर पर पंजाबी सिंगर्स करुण औजला और दिलजीत दोसांझ का जिक्र किया। हनी सिंह ने कहा, करुण और दिलजीत ने पंजाबी म्यूजिक को एक नई ऊंचाई दी है। ये दोनों अपने अपने अलग अलग अंदाज और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। मैं उनके काम की सराहना करता हूँ। दिल्ली में ना बहुत सर्दी हो रही है, लेकिन आपके गानों ने बहुत गर्मी मचा दिया। Isn't it Delhi? Come on. सही है। तो जब सोनू पाजी मेरे पास आए कि हमने फतेह के लिए एक गाना करना है, तो पीछे आपको ले जाता हूँ तकरीबन 16 साल पहले, जब मैं मोहाली में स्टूडियो में काम करता होता था। तब बॉलीवुड वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन पंजाब में एक सक्सेसफुल म्यूज़िक डायरेक्टर था सिर्फ, तो बड़े फ्यूचरिस्टिक गाने बना रहा था उस वक्त। मैंने ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट सब पाजी को सुनाया। तो पाजी कहते भाई आपका वक्त ज़रूर आएगा और देखना एक दिन बॉलीवुड आपके पास आएगा। मैं कहा ऐसा लगता है आपको? तो फिर पाजी ने बम्बई जाके जितने भी पाजी के सर्कल के बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर्स, सबको मेरा नाम रेफ़र किया कि एक लड़का है जो मोहाली में बहुत अमेजिंग साउंड क्रिएट कर रहा है, तो आपको उसके पास जाना चाहिए। किसी ने यकीन नहीं किया मुझ पे, कोई नहीं आया। लेकिन फाइनली जब धीरे धीरे लोग आने लगे, तो फिर मैं उसके बाद जब बॉलीवुड होने लगा, तो मैं सोनू पाजी से फिर बॉम्बे में मिला। तो पाजी ने मेरे को कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि एक दिन ये सब कुछ होगा। तो पाजी एक विजनरी हैं और एक भाई हैं जो हमेशा से हर मुश्किलों में लोगों का साथ देते हैं। ये अपनों का तो साथ देते हैं और पूरी दुनिया जानती है ये, जिन लोगों को नहीं भी जानते उनके लिए कितना कुछ करते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा के। तो एक डेफिनेटली एक ऐसे आदमी के लिए जो एक फिल्म मेकर, एक एक्टर से ज्यादा इन्होंने अपना पूरा लाइफ डिवोट कर दिया है लोगों की सेवा के लिए। ये सिर्फ करते हैं, बस इनको करना है। इनका दिल जो है वो मैंने देखा है सिर्फ लोगों की सेवा में। इनका फोन गाड़ी में बैठो, कभी किसी का काम करवा रहे, कभी किसी का काम करवा रहे, कभी किसी का काम करवा रहे। तो ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है जो साथ खड़े होते हैं, बिलीव करते हैं अपने लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों की फतेह नहीं होगी तो किसकी फतेह होगी? Thank you, Mirija. Thank you. Come on, yaar, all Punjabis in the house. Can you support him? Come on. इस दौरान सोनू सूद ने फिल्म फतेह के बारे में कहा, ये फिल्म दर्शकों को एक नई कहानी और जबरदस्त एक्शन दिखाएगी। इसमें म्यूजिक और इमोशन का सही तालमेल है। सबको जान रहे हैं। बता दो फतेह की शुरुआत हुई थी रियल इंसिडेंट से। जब मैं लोगों की मदद कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे, इंस्टेंट लोन एप्स, किसी ने सुसाइड कर लिया। ये सब जब इंसिडेंट्स देखे तो मुझे लगा कि ये कहानी लोगों को बतानी जरूरी है। लेकिन आज की दुनिया में अगर आप सिर्फ किसी को बताना चाहो तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। तो उसके लिए एंटरटेनमेंट जरूरी था, एक्शन जरूरी था। और जब मैंने कहानी लिखनी शुरू की और इसको प्रेप करना शुरू किया, तो फिर 1.5 साल लगा मुझे उसको शुरुआत पिक्चर शुरू करने से पहले, और 1.5 साल करीबन शूट करने में लगा, तो 2.5-3 साल पिछले मैंने इसी फतेह को दिए। पर मकसद एक ही था कि हिंदुस्तान में मैं बड़ी सारी फिल्में की 12-13 भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज। पर मैं हमेशा मानता था कि अगर कोई ऐसी फिल्म बने जहां पर बोले कि अगर एक्शन है, साउंड डिजाइनिंग है, एडिटिंग है, तो इंटरनेशनल लेवल की हो। बस उसी को इकट्ठा करते करते समय लग गया, और आज जब आपके सामने आ रहा है तो आई होप कि इस फतेह की फतेह जरूर हो। थैंक यू सो मच। परफेक्ट टाइटल फॉर अस। पाजी के साथ हम लोगों ने एक सपना साथ में देखा था 16 साल पहले, आज उस सपने की फतेह आज हुई है।
हाय हाय, माय क्वेश्चन इज फॉर हनी। सो हनी, आजकल हम देख रहे हैं हमारे जो सिंगर्स हैं उन पे काफी रेस्ट्रिक्शंस हम देख रहे हैं उनके कॉन्सर्ट्स पे, चाहे वो वॉयलेंस को लेके हो, चाहे वो किसी और चीज को लेके हो, तो इस पे आपका क्या टेक है? आप ये सवाल पूछ रहे हैं एक समंदर से जो कभी नदी था। तो नदियों को रोकने के लिए कई डैम बनते हैं, लेकिन नदियां रोक नहीं पाती हैं, तो एक दिन वो भी समंदर बन जाती है। तो जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे वो दिलजीत भाई है, चाहे करण है, चाहे और भी कोई आर्टिस्ट है जिसके रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उसको पार कर लेंगे। ये सब चीजें तो होती रहती हैं, और मैं अब समंदर बन चुका हूँ, खारा हो चुका हूँ किसी काम का। हाँ, डेफिनेटली एपी के साथ हम लोग 2024 से काफी कोशिश कर रहे थे साथ में बैठने की। मेरी एल्बम ग्लोरी में एपी का गाना था, लेकिन हम किसी वजह से साथ में बैठ नहीं पाए। मैं ऑनलाइन जैमिंग नहीं करता हूँ कि आपने व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया और मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया कॉमर्स करके या म्यूजिक बना के। सो आई वांट माय आर्टिस्ट टू बी इन स्टूडियो विद मी, टू लिव minimum 1 week with me. I have to understand his psychology, his behavior, his interest about different kind of music. Then I brainstorm everything and create a collaboration. So मैं भी बहुत बिजी था, EP बहुत बिजी था। जब हमारी मुलाकात होनी थी तो वो हो नहीं पाई। तो डेफिनेटली अब काफी सारी चीजें प्लान हो चुकी हैं, स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं, और 2025 में EP टलो योयो हनी सिंह डेफिनेटली हैपनिंग। हाय सोनू, हाय हनुमा जी, सिद्धांत दिस साइड फ्रॉम E24। पहले सोनू सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। ट्रेलर टीजर हमने जैसे देखा और एक्शन सीक्वेंसेस हमने देखे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो एक्शन सीक्वेंसेस हमने देखे, निंजा असैसिन और गाने हिट्समैन का म्यूजिक चार्ट ऐसी उत्साह है और इसे हनी धमाल मचाने के लिए तैयार है। देखना होगा कि यो हनी के आखिर नया ये गाने कितना पॉपुलर होता है के रूप में पेश। तो ये थे फतेह यो हनी गाने हिट्समैन का म्यूजिक चार्ट की खास बातें। अब देखना ये होगा कि देखना होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस का क्या कमाल नया ये ट्रैक कितना पॉपुलर होता है। तो ये थे यो हनी सिंह और सोनू सूद के प्रमोशन इवेंट की खास बातें। अब देखना ये होगा कि फतेह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है। लड्डूआं दे कालजे में पाला शेर ज्यादा हाड़ा मुझे सुनी चाड़ा लाइक अ हिट मैन फुल्ली दौड़िया।